हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने सोचा कि मैं अपना कुछ दोपहर का काम कर लूं, क्योंकि ये दोपहर का समय ही थोड़ा सा खाली समय मिलता है। और क्योंकि अभी हस्बैंड ऑफिस में है और बच्चा सोया है। और ये देखिए, मैं अपने मैट्रेस पे ना दरी बिछा रही हूँ। इस दरी को बिछाने से सबसे बड़ी बात ये होती है, अक्सर जब घर में बच्चे होते हैं तो बेड शीट को ख़राब कर देते हैं। और बेड शीट जैसे वो थोड़ा सा उस पर चलते हैं, उठना बैठना होता है, बेड शीट हमारी तुरंत ख़राब हो जाती है। लेकिन जब दरी बिछी रहती है, फिर इसके ऊपर जब हम जो कोई भी बेड शीट बिछाते हैं तो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है और जल्दी से बिस्तर ख़राब नहीं होता है। तो बस इसीलिए मैं दरी बिछाती हूँ। और अगर आपके पास छोटा बच्चा भी है, मेरे पास, तो बच्चों में आदत होती है कि कुछ भी अक्सर खाना पीना होता है तो गिरा देते हैं, पानी हुआ, दूध हुआ, तो दरी ही सोख लेती है, तो हमारा मैट्रेस ख़राब भी नहीं होता है। तो बस इसीलिए मैं दरी को यूज़ करती हूँ। सबसे अच्छा तो ये लगता है कि बिस्तर ख़राब नहीं होता है। और बच्चे तो बच्चे, जब पति भी मतलब बिस्तर को ख़राब करने वाली हूँ तो दरी बिछाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं बस इसलिए दरी बिछा लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने चादर को बिछा लूँगी, क्योंकि भी कल ही बाबू ने इस पर गिरा दिया था, तो मैंने दूसरा बेड शीट निकाला है। दूध या पानी कुछ गिराया था, याद नहीं है। तो फिर इस पर मैं बेड शीट बिछा लूँगी। और ये बेड शीट ऐसे बिछा रहे हैं तो यकीन मानिए, तो बच्चे हैं या हम लोग सो के भी उठ जाते हैं तो बेड शीट ख़राब नहीं होती है, अच्छी ही रहती है। तो इसलिए मुझे दरी बिछाना अच्छा लगता है। और ये देखिए, बस रूम तो मेरा खैर साइज़ ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा जब बेड साइड में रहता है तो दिक्कत ये होती है कि एक साइड का तो चादर आराम से बिछ जाता है, लेकिन जब दूसरे साइड का बिछाना होता है तो उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो यही चढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी ये रूम है, ये रूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अब मैं ये अपना बेड शीट बिछा रही हूँ। बेड शीट जब अच्छा सा बिछा रहता है तो लगता है कि हाँ, रूम में सब कुछ मेंटेन है। तो और वैसे भी मुझे अच्छा बेड मेंटेन रहता है तभी अच्छा लगता है रूम अपना देखने में। और ये बेडशीट आप लोगों को लग कैसी रही है, क्योंकि इसको पतिदेव ने गिफ्ट में पाया था तीरंदाजी में। तो अक्सर बेडशीट हम जितने भी बिछाते हैं उसमें से 3 तो इनको इनाम में ही मिली थी। तो ये बेडशीट हल्की भी काफ़ी है, कलरफुल है, तो गंदी भी जल्दी नहीं होती है, पता नहीं चलता है। जब भी बिछाते हैं तो 1 हफ्ते आराम से चल जाता है। तो बस ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया। अब लग रहा है कि हाँ, रूम में सब कुछ ठीक है, वरना सिकुड़ा हुआ बेड अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल मुझे एकदम। और ये देखिए, आज मैंने अपने फेस पे चावल का फेस पैक लगाया है। और बस ये फेस पैक लेकिन बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसको बनाने में भी कोई वैसी ख़ास मेहनत नहीं है। आपको चावल ले लेना है और उसको अच्छे से, जैसे हम लोग भगोने में बनाते हैं फिर अलग से पानी निकालते हैं, तो बस आपको चावल को अच्छे से इतना उबाल लेना है जैसे कि वो एक गोंद के रूप में एकदम चिपचिपा सा हो जाए, गम जैसा बन जाए। बस फिर आपको वो ले लेना है और उसमें हनी और एलोवेरा जेल को ऐड कर लेना है और देन उसको अपने फेस पे बहुत अच्छे से लगा लेना है। तो बस फिर हो गया हमारा फेस पैक हमारे फेस के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। आप इसको जब खुद लगाएंगे फेस पे तब आपको खुद यकीन होगा। तो अगर आपके घर में भी चावल है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। उधर भी मैंने डाल दिया है बेड पे। तो मुझे अपना फेस पैक भी थोड़ा सा सुखवाना था, इसको थोड़ी देर फेस पे लगाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना लॉ पेपर ही पढ़ लूँ, क्योंकि सुबह से तो पेपर पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम अपने बचे हुए समय में ही पेपर पढ़ते हैं। तो ऐसा मेरा फेस पैक भी सूख रहा है और पेपर भी पढ़ ले रहे हैं। तो बस मैंने सोचा लो पेपर भी पढ़ ही लेते हैं। और आजकल तो मतलब आईपीएल का न्यूज़ ज़्यादा मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है, बाकी तो वैसे कोई ख़ास न्यूज़ नहीं रहती है। तो लेकिन जब तक पेपर ना पढ़िए तो लगता है कि हाँ, क्या हो रहा है बाहर, अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। तो पेपर पढ़ने के बाद अच्छा लगता है। और आप लोगों में से मतलब किसे ज़्यादा पेपर पढ़ना पसंद है, बताइएगा ज़रूर। तो पेपर पढ़ने से बस ये होता है ना कि अपने आसपास की खबर के बारे में मालूम हो जाता है।
तो इसलिए मैं पेपर पढ़ लेती हूँ। और मेरा फेस पैक लगभग धीरे धीरे सूख रहा है, तो आप लोग देखिए मेरा वीडियो। और ये बाबू की टी शर्ट है, अभी बस बाबू ने इसे एक ही बार पहना है और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, 1000 रुपये के ऊपर की है। फिर भी देखिए एक ही बार में पहनाने से इसके ऊपर जो चिपकाया था निकलने लगता है। तो क्या होता है कि अगर ये निकल जाता तो कपड़े का सारा सो खराब हो जाता। ये मैंने लिया है फेवी बॉन्ड, ये जहाँ स्टोन वगैरह या बटन लेस ये सब मिलता है उस दुकान पर आराम से मिल जाती है। तो इसको लेकर के मैं इस पे चिपका दूंगी, तो ये कपड़ा भी मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा और फिर निकलेगा कभी नहीं। हम इसको कितना भी हम पानी से वॉश करेंगे तो निकलेगा नहीं। और अगर मैं इसको ना चिपकाती तो ये मेरा कपड़ा ख़राब हो जाता बाबू का, और फिर कपड़ा 2 रुपए के बराबर का हो जाता है, एकदम कौड़ी के भाव। तो इसलिए इसको हम चिपका देंगे। और इसी तरह घर में हम लोग जब रहते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको बस हल्का सा बनाना होता है, और अगर उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते तो वो ख़राब हो जाती है। मार्केट की कोई भी चीज़ लीजिए तो होता ही है जो देखने में अच्छा होता है, वो चाहे सूट हो या साड़ी हो या बच्चों के कोई भी कपड़े हों, तो आप उसको कुछ ही दिन पहनिए या 1 या 2 ही बार पहनिए तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलने लगता है। तो ये हमारा काम बन जाता है कि अगर मार्केट से ले आए हैं तो उसको बटन हुआ या कुछ फिर जो और भी शाइनिंग वाली चीज़ें हैं उसको मजबूती से टाँकना पड़ता है। या देखिए जैसे ये बच्चे का टी शर्ट है तो इसको भी मुझे फिर से गम से चिपका करके इसको अच्छे से चिपका दिया है। अब ये ख़राब नहीं होगा। अब देखिए देखने में भी सुंदर लग रहा है। तो घर में इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान भी देना पड़ता है, वरना कपड़े और चीज़ें ख़राब हो जाती। तो बस दोपहर में मैं यही सब करती हूँ। देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, टी शर्ट लग भी नहीं रहा कि कहीं से कुछ निकला था। और यही सब हम कर ही रहे थे कि बाबू सो के उठ के आ गए और इनकी नींद पूरी हो गई और मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। तो खैर मेरा काम भी लगभग हो गया था और तब बाबू उठे। और इसीलिए जैसे बच्चे सोते हैं तो फटाफट अपना ज़रूरी काम हम निपटा लेते हैं, वरना इन लोग का भरोसा नहीं रहता कब उठ के आ जाएंगे। और ये उठ के आ गए हैं। बस अच्छा ये था कि मुझको जो भी काम करना था मैंने अपना फेस पैक भी लगा लिया, बेडशीट भी बिछा लिया और बाबू के टी शर्ट को भी चिपका दिया। तो अब मेरे लिए ठीक है, उठ भी गए हैं तो कोई बात नहीं। और बच्चे सो जाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। घर में बैक से आवाज़ ज़्यादा आती होगी क्योंकि इसमें मेंबर ज़्यादा हैं, तो आप लोग आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा। और बाबू की हमेशा की आदत है कि ये जब भी सो के उठते हैं तो थोड़ा सा सुस्ती में रहते हैं और 15 मिनट या आधे घंटे उतरना नहीं चाहते हैं। या तो ये हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं या तो गोदी में आ जाते हैं। तो इनका ये हमेशा का नियम है, यानी इनका सो के उठने का मतलब ही है कि आपका आधा घंटे का समय ले ही लेंगे। और बाबू कुरकुरे देख के बहुत खुश हो गए हैं। अब हम इसको कुरकुरे खिला देंगे और इसको खुश करने के लिए बहुत बातें करनी पड़ती हैं।
हम बाबू को दे देते हैं दूध, क्योंकि बाबू का भी प्यार दुलार पूरा हो गया। और इनको दूध देने के बाद हमें जाना है आज डॉक्टर के यहाँ। फिर उतर गए, फिर हम घर जा रहे हैं, फिर वहीं से मैं उतर गए, और आ गए हम डॉक्टर के यहाँ। और आपको कभी भी अगर दांत में छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, वरना प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। तो हम भी थोड़ा डॉक्टर से डर रहे थे, इसलिए दिखा नहीं रहे थे। लेकिन ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, यानी जितना एक पेशेंट में डर होता है उस डर को ख़त्म करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो बस अब मैं यहाँ अपना ट्रीटमेंट करा लूँगी और उसके बाद घर पहुँचेंगे। और फिर हम तो भाई खा पी के सो जाएंगे। और पतिदेव का IPL शुरू हो जाएगा, ये मैच को खेलेंगे। और फिर अब ज़्यादा टाइम भी हो रहा है, रात होने वाला है। तो फिर हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग तब तक मेरे ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब और अपना प्यार ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट में ना इसमें पेन भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा आदमी को हिम्मत रखना पड़ता है, वरना ये धीरे धीरे छोटी छोटी दिक्कतें बड़ी बन जाती हैं।